मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का साल अच्छा सुख देने वाला है। आपकी मन की इच्छा, आपके मन के विचार भी अवश्य इस साल में पूर्ण होंगे। आप जो करना चाहते हैं वह भी इस साल में अवश्य पूरा होगा। आपके मन में इस साल में नए नए विचार चलेंगे। कोई नया काम भी आप इस साल में शुरू करेंगे। कोई नई चीज की खरीदारी भी आप इस साल में करेंगे। इस साल में आपका मन का उत्साह ही आपको सफलता दिलाएगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपका प्रयास करने के बाद आपको अवश्य ही सफलता के योग बन रहे हैं। इस साल में आपको अपनी वाणी में संयम रखना पड़ेगा। किसी से लड़ाई झगड़े करने के भी इस साल में योग बन रहे हैं। इस साल में भाग्य आपका साथ रहेगा। परिवार, कुटुंबीजन, आपके हितैषी जनों का सहयोग आपके साथ अच्छा रहेगा। इस साल में आपके धन योग काफी अच्छे हैं। नौकरी व्यापार में भी काफी अच्छा लाभ रहेगा। अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस साल में अच्छा फल रहेगा। हर चीज में आपको सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। आपको इस साल में पैसों का लाभ अच्छा मिलेगा। भूमि, मकान, गाड़ी, वाहन आप इस साल में खरीद सकते हैं। कहा जाए तो यह साल आपके लिए सुख देने वाला अवश्य है, परंतु इस साल में आपको संघर्ष भी होता रहेगा। परंतु यह संघर्ष आपका जरूर ही सफलता में बदलेगा। कभी कभी आपके सामने कई चुनौतियां भी आती जाती रहेगी, परंतु आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है। आपको आलस्य का त्याग करना है। अगर इस साल में कोई कार्य बिगड़ता है तो वह आपका कारण होगा, आपका आलस्य होगा, आपकी लापरवाही होगी। ध्यान रखें, इस साल में आपको लगातार प्रयास करने के बाद ही सफलता रहेगी। इस साल में भाग्य आपका काफी प्रबल रहेगा। आपको समय समय पर अच्छा लाभ भी मिलता रहेगा। परिवार, कुटुंबीजन, आपके हितैषी जनों का साथ भी आपके साथ अच्छा रहेगा। आपको नौकरी में, व्यापार, बिजनेस आदि में भी अच्छा लाभ इस साल में दिखाई देगा। दैनिक जीवन में आप ज्यादा व्यस्त दिखाई देंगे। आपको ज्यादा व्यस्तता के कारण थकान होना, शरीर में कुछ कमजोरी सा महसूस होना, या फिर आपको सरदर्द की दिक्कत, हाथ पैरों में दिक्कत, या फिर नजरों में जलन आदि की समस्या होने के भी योग बन रहे हैं। आपको इस साल में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या, एलर्जी की समस्या अचानक हो सकती है। इस साल में स्वभाव में आपका कुछ परिवर्तन होगा, जिस कारण से आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ापन होगा। किसी से आपको क्रोध में नहीं बोलना है। किसी से लड़ाई झगड़े करने से आपको इस साल में बचना पड़ेगा। इस साल में आप कोई नया काम भी कर सकते हैं। नए कामों के प्रति विचार विमर्श करना, नई चीज भी आप खरीदारी करोगे। आप इस साल में जितना सजग रहोगे, सतर्क रहोगे, उतने आपके कार्य प्रबल होते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सतर्क और सजग रहने से आपका कार्य सफल हो। इस साल में किसी प्रकार की शंका आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, परंतु जब ऐसी स्थितियां आपके सामने आए तो आपने सबकी सलाह से निर्णय करना है। आपने बिना मतलब की शंका नहीं करनी है। ऐसी शंका से आपको इस साल में बचना चाहिए। इस साल में परिवार, कुटुंबीजन का अच्छा संयोग रहेगा। जीवन साथी का संयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इस साल में आपका मन उदास तथा कभी कभी उत्साहित होगा। आप अपने घर में धार्मिक कार्य करोगे। आपकी रुचि दान आदि धार्मिक कार्यों में इस साल में बढ़ेगी। आपके मन में इस साल में कई विचार चलेंगे। कुछ ना कुछ नया करने का विचार आपके मन में चलता रहेगा। इस साल में आपके लिए काफी अच्छा है, परंतु जल्दबाजी आपको नहीं करना है। इस साल में अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो उस पर आपको लगातार मेहनत करना है। वह काम आपका थोड़ा लंबे समय के बाद सफल हो सकता है, परंतु आपको इसमें साम, दाम, दंड भेद की प्रक्रिया को अपना करके उस कार्य को सफल करना है। अर्थात आपको मेहनत के साथ आपको हर चीज का इसमें संयोग लेना है, उसके बाद उस कार्य को सफल करना है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। पदोन्नति के, ट्रांसफर के भी काफी अच्छे योग हैं। व्यापार में भी काफी अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि के काफी अच्छे योग हैं। अगर आपको इससे भी बारीकी से जानना है कि 2026 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो यह जानने के लिए आपको वर्षफल बनाने की जरूरत पड़ेगी। वर्षफल से ही पता चल पाएगा कि आपके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ही पता चलेगा कि आपके लिए सही उपाय क्या करना सही रहेगा। इस साल में अगर उपाय की बात करें तो आपको इस साल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और अपनी नवग्रहों का आपको पूजा करनी चाहिए।